कि अब मान लगे इंडस्ट्री में बनी तो को तो क्यों ना भी नु करी। अक्षरा जिसने इसको खुद फोन करके कहा कि हम प्रेग्नेंट है, अक्षरा उठाती है और धड़ल्ले से कहती है कि हम प्यार करते हैं। कि शादी के बाद पवन सिंह उनसे शारीरिक रिलेशन रखना चाहते थे और इसकी शादी में भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा अक्षरा सिंह ने। आपने सब कुछ किया, शॉपिंग कराया, हर चीज़ किया, तो या तो फिर आपका प्यार नहीं रहा होगा। अगर प्यार था तो फिर आपने शादी होनी ही क्यों दी। कई ऐसे कलाकार हैं, भोजपुरी के कलाकार हैं, जो घर में पत्नियां रखते हैं और ऑन स्क्रीन दूसरे के साथ उनका अफेयर चलता है। ये कौन सी चीज़ें हुई कि वो नहीं तो फिर कोई और नहीं तो कोई और सही। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है? क्योंकि मैंने अक्षरा का एक रिकॉर्डिंग सुना है। हाँ। उस रिकॉर्डिंग में वो खुद कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। गलती मानना ही नहीं चाहते हैं या फिर सुनना, सच्चाई लोगों से एक्सेप्ट ही नहीं हो पाती। आपने अपनी लाइफ भी खराब की, मेरी भी खराब की। रिकॉर्डिंग को सुन रही थी, उसमें उसने कहा कि मुझे किसी हीरो के साथ काम नहीं करने देते। वो कहते मेरे साथ काम करो, किसी और के साथ नहीं करो। इंडस्ट्री में बानी काम करनी तय गुना ही गुतरा बिकल। अक्षरा सिंह को शादी कम और शोहरत की ज़्यादा चिंता थी। देखिए, हम बनारस में हैं और 80 घाट के सामने हैं और इसकी महत्ता क्या है ये आप जानते हैं। यहाँ पर आके लोग झूठ नहीं बोलते हैं बल्कि अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हैं और इसलिए हमारे साथ ज्योति सिंह को हमने यहाँ पे लाया है। ज्योति जी, सबसे पहले देशवा न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप ये बताइए कि आप जो भी बातें कह रही हैं क्या वो सच है, क्योंकि हम लोग 80 घाट और गंगा जी के संगम के बीच खड़े हैं। जी, मैंने जो भी बातें बोली है, मैं गंगा किनारे हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। और दूसरी, मेरे पास जो मैं मीडिया में चीज़ें रख रही हूँ ना, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। और वो ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों के थ्रू है या फिर मेरे थ्रू है। ये जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब पवन जी के ही जानने वाले लोगों की है या फिर अक्षरा जी खुद मेरे से बात की हैं। तो झूठ बोलने की तो गुंजाइश ही नहीं आती है। अगर किसी दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे साबित करना ही है ये सारी चीज़ें, तो बिल्कुल मैं साबित करूँगी। लेकिन आपके इंटरव्यू के बाद 3 बयान आए। एक बयान आया अक्षरा सिंह का खुद, एक बयान आया अक्षरा सिंह के पिता का और एक बयान आया पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह का। उन तीनों बयान पे बात करेंगे। सबसे पहले अक्षरा के पिता पे हम चलते हैं। अक्षरा के पिताजी ने कहा कि अरे मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी अक्षरा सिंह को डिफेंड करते नजर आए। उनका कहना था कि पवन सिंह की ही गलती है। आपके मानसिक स्थिति पे उन्होंने सवाल खड़े किए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? चूँकि अब चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब है और चीज़ें चल रही हैं, तो कोई भी बाप होगा जो अपनी बेटी के बारे में ऐसी चीज़ें सुनेगा तो वो हाइपर होगा और चीज़ें बोलेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी मानसिक स्थिति ख़राब है, या फिर आप उनकी इंटरव्यू देखिए तो आपको चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अक्षरा को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं उनके पिता? ये हर पेरेंट्स करते हैं और सारे पेरेंट्स करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से वो गलत है। बिल्कुल हर बाप चाहता है कि मेरे बच्चे हैं, हम उसको हर तरह से। लेकिन बेटी तो आप भी हैं ना उनकी, मतलब आप भी बेटी के समान हैं। वो ये कह सकते थे कि ठीक है पास्ट में जो हुआ, लेकिन हम आज ज्योति के साथ करें। एक चीज़ बस उनका बुरा लगा, ऐसा तो है नहीं कि जब उनकी बेटी हैं तो उन्हें नॉलेज नहीं होगा। तो जो उन्होंने पहली चीज़ें की उस समय उन्होंने क्यों नहीं समझाया उनको कि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी घर की इज्जत है, वो भी किसी की बहन है, तुम मत करो, उसकी मैरिड लाइफ ख़राब होंगी, चाहे चीज़ें होंगी। तो आज जब ज्योति आगे बोल रही है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि अक्षरा तो हमेशा दिखता है कि उनका अक्षरा का और उनके पापा का बॉन्ड है, यानी हर चीज़ शेयर होती होगी, कोई चीज़ छुपा नहीं है। यहाँ तक कि स्टेज पे भी जाते हैं, बिजनेस में भी जाते हैं, यहाँ तक कि अक्षरा अब राजनीति में एंटर की हैं तो वहाँ भी उनके फादर जा रहे हैं, तो कुछ भी छुपी नहीं होंगी। जी, इवन आप खुद कह रहे हैं कि इंटरनेशनल चैनल पे आके उन्होंने एक्सेप्ट किया है चीज़ों को कि हमारा रिलेशन ऐसे था वैसे था, तो आप ये चीज़ें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर अगर ये चीज़ें आपकी बेटी खुद एक्सेप्ट करती हैं तो फिर ये चीज़ें अगर आके मैं बोल देती हूँ तो मैं कहाँ से गलत हूँ? जब आपकी बेटी खुद एक्सेप्ट करती हैं चीज़ों को लेके कि हम थे, तो लोग पागल तो है नहीं कि लोगों को पता है कि आप इतने टाइम तक रिलेशन में हो और उतने टाइम
में क्या क्या आप लोगों के बीच में चीज़ें हुई होंगी। तो अगर ज्योति सिंह ने अपना पॉइंट रखा, अपने से चीज़ें जुड़ी हुई रखी, तो फिर लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? हो सके शॉकिंग हो कि मतलब अंदाज़ा नहीं हो कि ज्योति भी अपने लिए स्टैंड ले सकती है। जो लड़की 3 साल से स्टैंड नहीं ले रही है, अचानक से अपने लिए स्टैंड ले रही है। एक बात मैं कहना चाहूँगी, लोग कह रहे हैं कि ये मामला आज क्यों ज्योति बोली, तो ये मामला 3 साल पहले भी उठा था और पवन सिंह के भाई ने ही उठाया था, राइट? उन्होंने कहा था कि मतलब बच्चा के माँ बनने वाली है कि क्या। रिकॉर्डिंग एक वायरल हाँ। हुई है, उस रिकॉर्डिंग में आप सुनिए, मेरे शादी के जस्ट कुछ टाइम के बाद ही का शायद वो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि बात से लग रहा है ना कि उन्होंने बोला कि आई हुई है अभी नई नई चीज़ों को, और तुम्हें क्या लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। तो मेरे से पहले भी तो चीज़ें उठ चुकी हैं ना, बस लोग या तो गलती मानना ही नहीं चाहते हैं, या फिर सुनना, सच्चाई लोगों से एक्सेप्ट ही नहीं हो पाती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये सामने नहीं आएगी, अगर अपनी बातों को नहीं रखेगी, आज इसका घर किसके वजह से टूटा लोगों को समझना चाहिए। कल को ये लोग कहते थे कि ये सामने क्यों नहीं आती है, ये सामने क्यों नहीं बोलती है, तो अगर आज बोल रही है तो तकलीफ किसको हो रहा है? लोगों को हो रहा है, या उनके चमचे को हो रहा है, या फिर वो अक्षरा सिंह जिसने इसको खुद फ़ोन करके कहा कि वो प्रेग्नेंट है। आप कैसे, एक लड़की आती है वो अपने पति को फ़ोन करती है, और पति को फ़ोन करते समय अगर उसकी गर्लफ्रेंड उठा ले, जबकि ये नहीं जानती है। आपने खुद कहा कि आप नहीं जानती थी इन दोनों का रिलेशन। जब ये कहती है कि मैं नहीं जानती, और अक्षरा उठाती है और धड़ल्ले से कहती है कि हम प्यार करते हैं, तुम्हारी शादी जो हुई है वो इस तरीके से हुई है, और कहीं ना कहीं आज ज्योति की ज़िंदगी अगर बर्बाद हो रही है, पवन के अंदर जो बीज बोया गया है, कोई कंट्रोवर्सी है कि भाई मेरी पत्नी का किसी के साथ कभी इश्क रहा होगा, तो ये चीज़ों को बोने वाली कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह है। और एक पत्नी ये खुद कहती है, आप कहती है ना, और तो और अगर वो अक्षरा को सिंह को डर नहीं था तो वो अब क्यों नहीं मीडिया में आती हैं? अगर इनका घर टूटा है, अगर पवन सिंह और ज्योति का आज रिलेशन खराब हुआ है, इनकी रिलेशन अच्छी थी, हो गई थी, ये बाकायदा इन लोगों का बातचीत चलता था, लेकिन एक मैसेज आता है और उस मैसेज ने इन दोनों को अलग कर दिया, पवन सिंह और ज्योति को अलग कर दिया। आपकी ज़िंदगी खराब हुई, आप एक बार ज़िंदगी खराब करेंगे, बार बार आप ज़िंदगी, और इसकी शादी में भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा अक्षरा सिंह ने लिया था। वही मेरा सवाल है कि अक्षरा ये खुद कहती है कि मैंने इंतज़ाम करवाए थे, तमाम इंतजामात देखे थे, और ये इल्ज़ाम भी हमरे पे लगी। तो आप इतनी इनोसेंट बन के अब मीडिया में आ रही हैं, जबकि आपने खुद एक बार ये एक्सेप्ट किया है कि शादी के बाद पवन सिंह उनसे शारीरिक रिलेशन रखना चाहते थे, जिसके कारण होटल में मारपीट भी हुई थी। तो वही मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने सब कुछ किया, शॉपिंग कराया, हर चीज़ किया, तो या तो फिर आपका प्यार नहीं रहा होगा, आप स्वार्थ में रही होंगी, या फिर अगर प्यार था तो फिर आपने शादी होने ही क्यों दी? मुझे नहीं पता था चीज़ें क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप तो प्यार में थी, आपने क्यों होने दी शादी? नहीं होने देना था। लेकिन आप खुद बोलती हैं कि आप कहीं शेरवानी खरीदवाया आपने, सारी शॉपिंग की आपने, तो क्यों किया आपने? नहीं करना चाहिए था ना, जब आपको प्यार था। तो मुझे नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए था आपको। आपने अपनी लाइफ भी ख़राब की, मेरी भी ख़राब की, और जब उसके बाद हो गई तो फिर होने के बाद क्यों चीज़ें की? या तो आपको उसी टाइम हट जाना चाहिए था, जो आपको 1 महीने बाद समझ में आया। ज्योति जी, कहीं ऐसा तो नहीं था कि जैसा कि हम सब जानते हैं, खुलकर चीज़ें हैं, लोग बोलते नहीं हैं। कई ऐसे कलाकार हैं, भोजपुरी के कलाकार हैं, जो घर में पत्नियां रखते हैं और ऑन स्क्रीन दूसरे के साथ उनका अफेयर चलता है। कई ऐसे एक्टर हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, आप भी जानती होंगी, हम भी जानते हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि पवन सिंह हों, उन्होंने भी सोच रखा हो कि घर में मेरे साथ शादी के नाम पे ज्योति रहें, और जैसे मैं प्रोफेशनल लाइफ में चला रहा हूँ वो चलते रहे, जैसे बाकियों के पत्नियाँ कुछ नहीं बोलते हैं वैसे ज्योति भी कुछ नहीं बोले। जी बिल्कुल, ये बातें हुई थी। मैंने जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो फिर मैंने बोला कि क्या करना है, मतलब ऐसे कब तक चलेगा? तो उनका था कि अब देखो इंडस्ट्री में हूँ तो एक हीरोइन तो रहेगी ही रहेगी। तो मैंने बोला कि क्यों, काम करना है ना तो काम करिए। फिर ये कौन सी चीज़ें हुई कि वो नहीं तो फिर कोई और नहीं तो कोई और सही, ये तो नहीं। अब इंडस्ट्री में बानी काम करनी तय गुना ही गुतरा भी कर, मतलब अक्षरा के अलावा भी। जी ये खुलकर उन्होंने बोला था। जी, ये बातें हुई थी
कि अगर मैं इंडस्ट्री में हूँ तो चाहे अक्षरा रहे चाहे कोई और रहे, लेकिन एक हीरोइन तो अलग से चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ जी, ये चीज़ें उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर इंडस्ट्री में हूँ, काम करता हूँ तो एक हीरोइन तो रहेगी ही रहेगी। जी। तो आपने क्या अपोज किया था या कहा था कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं? उन्होंने उनकी भाई की रिकॉर्डिंग एक बार आप फिर से प्ले करिएगा, उस रिकॉर्डिंग में भी ये बातें हैं कि अब मान लगे इंडस्ट्री में बनी तो ये तो क्यों राबे नु करी। ये चीज़ें उन्होंने उनको भी बोली है और ये चीज़ें हमेशा मुझसे भी बोली जाती थी। क्योंकि मैंने अक्षरा का एक रिकॉर्डिंग सुना है। हाँ। उस रिकॉर्डिंग में वो खुद कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी है और उसने ये भी कहा कहीं ना कहीं वो गेम है अक्षरा का, और वो गेम ये था कि मैं उस रिकॉर्डिंग को सुन रही थी, उसमें उसने कहा कि मुझे किसी हीरो के साथ काम नहीं करने देते। हाँ, वो कहते मेरे साथ काम करो, किसी और के साथ नहीं करो। और तो और मेरे फादर को बोल देते हैं। तो कैसा संस्कार है ये कि फादर मदर के रहते अगर सब कुछ जान रहे हो आप, माँ बाप ने क्या चूक किया ये दर्शकों को समझना होगा। ये जानते बूझते इतना छूट अपने बच्चों को देना, एक लड़की को खास करके, और पवन सिंह के हाथों सौंपना, ये कहाँ तक सही था? मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके बातों में इनको आगे बढ़ना था। अक्षरा सिंह को शादी कम और शोहरत की ज़्यादा चिंता थी, और वो चिंता तब थी अगर उसको लगता था कि हम पवन सिंह के साथ नहीं काम करेंगे तो हमारी पहचान नहीं बनेगी। वो इंतज़ार कर रही थी कि कहीं ना कहीं हम पवन के ऊपर बंदूक रखें और जब जैसा चाहे हम उसको मोड़ लें। जब हम चाहे कि भाई हम माँ बन गए तो माँ बन गए, हम जब चाहें कि स्टार बनना चाहे तो तुम हमको पिक्चर में काम लो, हमको गायकी सिखाओ, और फिर जब हम आज मुकाम पे हासिल हो गए तो हम भी आपको लात मार के चल गए। और लात मारे इसकी ज़िंदगी को नर्क बनाना का काम भी अक्षरा ने किया, बखूबी उस रिकॉर्डिंग में सुनाई पड़ती है।